चरवाहा विद्यालय। और यहाँ पे देखिए एक गाय चराने वालों, यहाँ पे उनकी तस्वीर लगाए, उनके छोटे बेटा तेजस्वी यादव का तस्वीर लगाया है। गैया बकरी चरती जाए। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उनका एक ड्रीम था, यानी सपना था कि गांव के गली गली में जो है कि चरवाहा विद्यालय खोला जाए, और उस सपना में कामयाब भी हुए, वो विद्यालय खोले भी। लेकिन कुछ लोग जो है कि उस विद्यालय का विरोध किए, लेकिन बाद में जो है कि वो विद्यालय नहीं चला, किसी कारणवश वो विद्यालय बंद हो गया। लेकिन उनके चाहने वाले, उनके जो है कि भावनाओं से प्रेरित होकर मुकेश यादव जी जो है कि समस्तीपुर में चरवाहा विद्यालय खोले, और लगभग ये चरवाहा विद्यालय चलाते भी हैं। और निःशुल्क में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनसे कोई फी नहीं लिया जाता है, वो निःशुल्क में वो बच्चे पढ़ते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे लिखा गया है चरवाहा विद्यालय। और यहाँ पे देखिए एक गाय चराने वालों, ये बकरी चराने वालों, कपड़ा धोने वालों, सुअर पालने वालों, ये मैला ढोने वालों, बोझा ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये चरवाहा विद्यालय है। और चरवाहा विद्यालय की सपना जो है कि लालू प्रसाद यादव की शुरुआत थी। यहाँ पे उनकी तस्वीर लगाए, उनके छोटे बेटा तेजस्वी यादव का तस्वीर लगाया है। गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। इधर देखेंगे तो आपको जो है कि राबड़ी देवी का फोटो है, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का फोटो है। यहाँ पे देखेंगे तो मुकेश यादव जो उनके भावनाओं से, उनके विचार से प्रेरित होकर के ये चरवाहा विद्यालय खोले थे। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे भी आते हैं, और बच्चे काफी संख्या में आते हैं। हालांकि शाम का समय है तो कुछ बैच जो है कि छुट्टी हो चुका है, और कुछ बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। देखेंगे तो काफी बढ़िया व्यवस्था से नीचे बिल्कुल चटाई बिछा करके, दर्री बिछा करके जो बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को सिखाना चाहिए वो बच्चों को सिखाया जा रहा है। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि ये अपने खर्चे से, अपना पैसा लगा करके, खर्च करके मुकेश यादव जी जो है कि इस विद्यालय को चला रहे हैं। और ये क्यों चलाते हैं, कैसे इनके अंदर ये जिज्ञासा आई, इनसे बात करेंगे। मुकेश जी, कैसे आपके अंदर आया कि नहीं हमको ये चरवाहा विद्यालय खोलना चाहिए? ये चरवाहा विद्यालय के बारे में हमने गोपालगंज से रायसीना जो नलिन जी का है जो लिखा हुआ है, हमने पढ़ा। जो 90 का दशक था, लालू जी ऐसा पूरे बिहार का दौरा करते थे, ऐसा कोई पंचायत नहीं होता था जहां लालू जी का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचता था गांव। आज कुछ लोग, मनुवादी तबके के लोग, लालू यादव के बारे में कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव नहीं पढ़ पाया। लालू यादव का उस समय पूरे बिहार परिवार था। वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में न सोच के वो अपने पूरे बिहार के परिवार पर ध्यान देने का काम किया। लालू जी जब निकलते थे गाड़ी से तो देखते थे गरीब गुरबा का बच्चा है जो रोड पे वैसे ही है, गंदा गुरबा है, तो डीएम एसपी कलेक्टर को निर्देश दिए, जाओ तुम्हारा जनता नौकर है, तुम जनता के नौकर हो, तुम जनता के नौकर हो, जनता तुम्हारा मालिक है, जाओ अपने मालिक के पास जाओ, उसको नहाना धोआना अच्छा से देखते थे। जो नहीं पढ़ पाता है, गरीब बच्चा है, गाय भैंस चराने जाता है, सरकारी स्कूल भी नहीं जा पाता है क्योंकि टाइम टेबल उसका निर्धारित नहीं रहता, हो जाता है गाय भैंस चरा के। तो वहाँ चरवाहा विद्यालय का ये एजेंडा था। पहला चरवाहा विद्यालय मुजफ्फरपुर के तुर्की में खुला था। लालू जी 200 एकड़ में खुलवाए थे। उसमें यही एजेंडा था चरवाहा विद्यालय का, गाय भैंस बकरी जो होगा गरीब गुरबा का बच्चा का चरेगा और बच्चा पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जिन गलतियों की वजह से वो उस समय था जो फेल हो गया चरवाहा विद्यालय का? कुछ मनुवादी तबकों ने इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि उन उच्च वर्ग के लोग जो पैसा वाले थे, अथाह पूंजीपति वाले, उनके बच्चे तो सीबीएसई में पढ़ते थे, बड़े ऊंचे ऊंचे विद्यालयों में पढ़ते थे। उनका यही सपना था जो मजदूर रिक्शा ठेला वाला जो हो, गरीब बच्चा हो, जो भी उसका बच्चा कैसे पढ़ाई की ओर भागे, कैसे पढ़े लिखे और शिक्षित बने। और देखते हैं देश नहीं विदेश में भी चरवाहा विद्यालय का सराहना हुआ। कुछ मनुवादी सांप्रदायिक शक्तियों के कारण चरवाहा विद्यालय बंद हो गया, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट था वो हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी देखे जो गाय गरीब गुरबा का जो बच्चा है जो नहीं पढ़ पाता है, बहुत से पूछे जो सरकारी स्कूल है पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो भैया गाय भैंस बकरी जो भी चराता है गरीब तबका का बच्चा है, वो नहीं समय दे पाता है, तो तुम आओ, तुमको जब समय मिले 1-2 घंटा मेरे पास, हम तुमको पढ़ाएंगे। तुमको मुकेश यादव कहाँ तक पढ़े जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं एमए तक किया हूँ। एमए की पढ़ाई कर जी? एमए मेरा एमए पढ़ाई करने के बाद अब विद्यालय खोले, वो भी एक पैसा नहीं ले रही है, क्यों? एक गरीब गुरबा का बच्चा है, पैसा 50-100 जो देना होता है दे देता है। जैसे जो सक्षम है दे पाया, जो नहीं सक्षम है ना दे पाया। जिसके पास कापी पेंसिल कलम नहीं है, कापी नहीं है, तो गार्जियन के पास हम जाने नहीं देते, वो जाएगा, हम अपना पैसा से खरीद देते हैं उसको, जिसको जो घटा। तो यही मेरा मकसद है जो गरीब गुरबा का बच्चा पढ़े। कम से कम मैं मैट्रिक तक का, मेरे पास जो भी बच्चा आएंगे गरीब गुरबा का जो गार्जियन पढ़ाने में भी नहीं सक्षम है, मैं उसको
मैट्रिक तक का शिक्षा दूंगा। मेरा यही प्रोजेक्ट रहता है। जिस सरकारी स्कूल में मैं एडमिशन करवाता हूँ, बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होता है, यहाँ के 1-2 घंटा सुविधाएं कैसे पूरा होती है? बच्चों से फी नहीं लेते हैं, जो देते हैं लेते हैं, नहीं तो नहीं। तो आपकी जरूरतें कैसे पूरी होती है? वही कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो समाजवादी सोच को मानते हैं, चरवाहा विद्यालय को मानने वाले कुछ लोग हैं जो जान रहे हैं 150 हम मेरे 150 मदद कर देते हैं। कुछ दोस्तों के सहयोग से ये चरवाहा विद्यालय मेरा चालू हुआ। हम एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने के लिए 20,000 रुपया जमा किए हुए थे लोन लेने के लिए। कुछ ऐसे अपना छोटा मोबाइल से काम चला लेते हैं। अपना मोबाइल नहीं रहे चाहे नहीं रहे, बच्चा कम से कम पढ़ना चाहिए, इसलिए अपना ख्वाहिश छोड़ के बच्चों के पीछे। अच्छा ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी को बड़ी दिल से आप मानते हैं? देखिए, लालू जी गरीब गुरबों के मसीहा हैं। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो हम लोग को ऐसे अधिकार नहीं रहता, ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठते, ऐसे हमारे समाज के बच्चा आके ऐसे नहीं पढ़ पाता। उस समय मनोवादी शक्ति था, लोग चलता था गरीब गुरबा तो कहता था ए आओ हमारे खेत में आके काम करो। गरीब गुरबा जाता था तो वो रहता था जमींदार के पास, खटिया पे बैठता नहीं था, जाके उठ जाओ फलना माँ के बेटा के भेज दिए हमारे खेत पर आकर काम कर, तो पढ़े के कोई जरूरी नहीं हो। ऐसे सोच को लालू यादव ने उच्च जातियों से लड़ने के लिए जो सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के, ब्राह्मणवादी का मतलब ये नहीं था जो ब्राह्मण का विरोध करना, ब्राह्मणवादी सोच जो गुलाम तबका जो गरीब गुरबा को शोषित करता था, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उसको भर दिन मजदूरी करता था, ऐसे तबकों से लड़ाने के लिए लालू जी ने छोट जात को आवाज दिया। जो गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, महिला ढोले वाले मजदूर तबका के लड़का के बच्चों को पढ़ना लिखना सीखो, तभी उन तबकों से तुम मजबूती से लड़ाई लड़ोगे। यानी अगर ये चरवाहा विद्यालय ना रहे तो गाय भैंस चराने वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे? देखिए, चरवाहा सरकारी विद्यालय किस लिए है ये बताइए? देखिए, चरवाहा विद्यालय का मतलब ये नहीं हुआ, लालू जी ये नहीं कहे चरवाहा विद्यालय में गाय भैंसी चराने वाले पढ़ेंगे। रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, ठेला राजमिस्त्री, किसी का भी बच्चा कोई भी यहाँ आके पढ़ सकता है। अब ये नहीं है जो सरकारी क्यों है ये बताइए हमको। सरकारी विद्यालय में तो हम कहाँ बोल रहे हैं जो सरकारी ने, सरकारी में मैं एडमिशन करवाता हूँ। मैं सरकारी स्कूल के टाइम में नहीं चला रहा हूँ। सरकारी स्कूल में जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है पैसा के कारण, मैं सरकारी स्कूल में उसका जाके एडमिशन कराता हूँ। फिर आके तुम बिहार बोर्ड के मैं बच्चे को 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं है जो बिहार सरकार का विरोध कर रहा हूँ। यानी बिहार सरकार के मंत्री रहे, बिहार सरकार के बड़े नेता रहे, लालू प्रसाद यादव को दिल से आप मानते हैं? जी, लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबों के मसीहा है, और जब तक हम हैं जिंदा तब तक लालू जी के लिए खून का एक एक कतरा उनको समर्पित है। तो लालू प्रसाद यादव जी से कभी मिले हैं आप? जी, लालू जी से हम बहुत बार मिल चुके हैं। वो तो हमारे आदर्श है, वो भगवान है। अभी तक चरवाहा विद्यालय के बारे में लालू जी को नहीं पता चला है, आप लोगों के माध्यम से उम्मीद करते हैं उनको पता चलेगा। फिर से बुलाएंगे आपको? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी की बीमारी हुई थी किडनी की, तब तो उस समय आप नहीं दिखाई दिए थे, जो कह रहे हैं कि बहुत मानते हैं, एक एक खून का कतरा दे देंगे। अरे लालू जी के उस समय जो बीमारी हुई थी तो उस समय किडनी देने के लिए आज हम चरवाहा विद्यालय खोले हैं तो आप मेरे पास आए हैं। इससे पहले आप हमको नहीं जान रहे थे। तो हमसे जब मांगा जाता, लालू यादव के लिए हम एक एक शरीर का जो पार्ट है ना वो देने के लिए तैयार हूँ। एक बार बोल देंगे ना जो बॉडी पार्ट का जरूरी पड़ेगा उनको हम देने के लिए तैयार हैं। फिर लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा जाता था, एक चारा चोर के लिए इतना त्याग क्यों? चारा चोर लालू यादव चारा चोर नहीं था, उनको तो फंसाया गया। अब जगन्नाथ मिश्रा के बारे में पूछिए, उन पर जो सोच के थे जगन्नाथ मिश्रा के बारे में, कभी भाजपा वाला बोला जो चारा चोर। पशुपालन घोटाला कैसा घोटाला था जो पशुपालन मंत्री रहा हो गया, वही तो चारा घोटाला को उजागर किए लालू यादव, उनको फंसाने का काम किया गया। राबड़ी देवी के शासन काल में ना चारा घोटाला उजागर हुआ। लालू यादव तो निर्दोष थे, उनको फंसा दिया गया। हाँ, खा गया सुदामा माखा चोर कृष्ण को कहते हो। यानी कांड कोई और किया, फंसा कांड को कोई और किया, फंसा कोई और रहे हो। जब बच्चे पढ़ने के लिए कितने सारे बच्चे आते हैं ये बताइए? पढ़ने के लिए 20-25 बच्चे आते हैं हमारे इस स्कूल में। हाँ, कुछ CBSE के भी बच्चे आते हैं, भले उसको लेकिन पढ़ाई भले CBSE में पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने यहाँ आते हैं। फटकी उटकी जो लगाए हैं, जो पूरा बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बना है, इसका पैसा कौन मेंटेन किया? आप खुद लगाए कि किसी के द्वारा? कुछ पैसा हम लगाए हैं, कुछ दोस्तों के सहयोग से जो इस समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, जो अपना गरीब गुरबों के भलाई में कुछ अपना इन्वेस्ट किए हैं। 150, 200, 500 जैसे हुआ है हमको दिए हैं, और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दोस्तों का मदद मिला है।
और भी हम समाजवादी लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जब भी बेंच डेस्क का व्यवस्था नहीं, कुछ लोगों का सहयोग हो जाए तो बच्चों को मैं वो भी 10th पूरा हो तक, हाँ 10th तक हम पढ़ाने का काम करेंगे। जब तक है मैं जो भी काम करूंगा अपने कमाई का 50% हिस्सा गरीब समाज के बच्चों के लिए देना है। समर्पित रहेगा चलिए मेरा। बच्चों से कुछ बात करेंगे। बच्चे बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में देखेंगे तो जो है कि ABCD जो है कि पढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग इन लोगों का हो गया है और देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में भी ये पढ़ रहे हैं बच्चे जो है कि यहाँ पे आ जो है कि पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लोगों के घर में पैसों का अभाव है वो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो बच्चे पढ़ रहे। क्या नाम हो बाबू आपका? ऋषभ। ऋषभ। किस क्लास में पढ़ते हो ऋषभ? बताओ किस क्लास? विद्यालय। किस क्लास स्कूल में पढ़ते हो? चरवाहा विद्यालय में पढ़ते हो। कौन पढ़ाता है? टीचर का नाम क्या है? सर का नाम क्या है? मुकेश यादव। मुकेश सर। कब से आते हो पढ़ने के लिए? 2-3-4 दिन से। 2-3-4 दिन से। अच्छा सर अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा क्या क्या तुमको याद? ABCD याद है? याद नहीं। अभी याद नहीं है? अच्छा सर सिखा रहे हैं कि नहीं? सर याद कराते हैं? ए बेटा तुम्हारा क्या नाम है बाबू? आयुष राज। आयुष किस क्लास में पढ़ते हो आप? UKG। UKG में। चलो अब आप विद्यालय में भी पढ़ने आते हो? हाँ। अच्छा क्या क्या आता है? ABCD वगैरह आता है? ABCD पढ़िए तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जब मुकेश सर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ अच्छा आप लोग भी गाय भैंस चराते हैं? हाँ चराते हैं तो यहाँ पे विद्यालय में पढ़ने भी आते हैं? हाँ सर अच्छा से पढ़ाते हैं? हाँ। बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से मिल करके जो है कि सर जो है कि काफी बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाते। बहुत बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। बच्चों को मेरा यही उम्मीद है जो बच्चे आगे बढ़े और पढ़े लिख के कुछ नया करे अपने समाज के लिए, कुछ अच्छा करे। मुकेश जी ये नहीं लगता कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको नौकरी करना चाहिए था? नहीं, इतने पढ़े लिखे होने के बाद देखिए अपना सुख सुविधा, अपने परिवार का मूल सुख सुविधा सब आपके देखता मम्मी है। पापा आपको क्यों पढ़ाए कि यही करने के लिए? ये बताइए। देखिए हमारे मम्मी पापा पढ़ाए हैं कुछ उम्मीद से। अब सब जाता है पढ़ के नौकरी लेके कहाँ चल जाता है भैया, तो नौकरी करने चल जाता है। तो गार्जियन को एगो उम्मीद रहता है जो पैसा सब कुछ नहीं है, हम गार्जियन की सेवा के लिए, माता पिता के सेवा के लिए और कुछ समाजों के सेवा के लिए शुरू से हमारा रुचि है। पढ़ लिख के 4 व्हीलर सब खरीदता है, 40,000 50,000 का महीना कमाने का सबको शौक रहता है जो हमारा अच्छा फ्लैट हो। लेकिन हम समाज जो सुधरे हम उसको सोच रहे हैं कि सब बच्चा पढ़े, सब पढ़ के नौकरी ले। सड़क देख रहे हैं, एक अच्छा सड़क है ना, जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, लेकिन उस पर चलने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। टीचर का वही है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। ऐसे लोगों के भावनाओं को जो है कि समझना चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो है कि क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।